जहाँ आस्था और प्रणव की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, वहीं आनंद और शारदा की जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। आनंद शारदा से हमेशा अच्छा व्यवहार करता, लेकिन शारदा हमेशा झगड़ा करने को तैयार रहती। इस घर में रहना मुश्किल है, न आराम है न शांति। दिन भर खटती हूँ और बदले में क्या मिलता है? आहा, शांति शांति शांति। क्या हुआ तुम्हें? फिर से इतनी नाराज क्यों हो? कुछ नहीं, दिन भर तुम बस किताबों में घुसे रहते हो। मैं ही सब कुछ झेलती हूँ। तुमसे शादी करके कोई सुख नहीं मिला। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम क्या करोगे? तुम तो डरपोक हो। अरे बस बहुत हो गया। मैं हमेशा प्यार से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से जलील करती रहो। फालतू की बात करती हो। अगर हिम्मत है तो जाकर अपने भाई और उसकी बीवी से उलझो। सिर्फ मुझ पर चिल्ला सकते हो। अरे तो मैं उनसे क्यों उलझूं? क्या मेरे सींग उगे हैं क्या? जाके उनको मार दूं? उनसे मेरा क्या लेना देना? फालतू की बात करती हो। मैं दिन भर काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, और आस्था वो आराम से पढ़ाई करती है, बस इसलिए क्योंकि वो प्रणव की पत्नी है। सरदा, ये तुम्हारा वहम है। तुम और भाभी दोनों ही इस घर की बहुएं हो। दोनों का सम्मान बराबर है। सच? एक बार अपने आप को देखो। पिताजी सारे काम प्रणव को देते हैं और तुम उनके बिजनेस में बस एक सहायक हो। जहाँ तुम्हारा कोई मान नहीं, वहाँ तुम्हारी बीवी को क्या मिलेगा? शारदा की बातें आनंद के मन में गहरी चुभ जाती हैं। अब वो अपने भाई और पिता के प्रति जलन और नाराजगी महसूस करने लगता है। सुबह सुबह शारदा रसोई में आनंद के लिए नाश्ता बनाने जाती है। तभी आस्था भी रसोई में आती है। दीदी, आप थोड़ी देर में ठाकुरपो के लिए नाश्ता बना देना। पहले मैं बना लूं? क्यों? मैं पहले आई हूँ तो नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम बाद में करना। दीदी समझिए ना, उन्हें जल्दी काम पर जाना है शहर से बाहर, और ठाकुरपो तो घर में ही है ना। आनंद ये सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से आस्था के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो अगर दादा शहर जा रहे हैं तो फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। हमेशा उन्हीं का नाश्ता पहले बनेगा और मैं इंतजार करूंगा, है ना? ठाकुरपो, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला। आप तो घर पर हैं, इसलिए थोड़ी देर से भी नाश्ता हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। मुझे अभी नाश्ता चाहिए। आज मेरा नाश्ता पहले बनेगा। अगर दादा इंतजार नहीं कर सकते हैं तो बाहर खा लें, बस। पर ठाकुरपो, दादा को जरूरी। सरदा, मेरा नाश्ता पहले बनाओ, मैंने कह दिया ना। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। ये रसोई किसी एक की नहीं है, समझ लो। आनंद के इस बदले हुए व्यवहार से आस्था बहुत दुखी होती है। शादी के बाद पहली बार आनंद ने उससे ऐसे गुस्से में बात की थी। वो चुपचाप खड़ी रह जाती है, कुछ समझ नहीं पाती।